हेलो गाइस, ये आपका इंग्लिश प्रोस का लेसन प्लान है द फ्रेंडली मैंगोज़। यहाँ देखिए, पहले आपको ऐसा फॉर्मेट तैयार करना होता है। एक्सपेक्टेड बिहेवियर चेंज, लर्निंग एक्सपीरियंस, लास्ट में रियल लर्निंग आउटकम्स। उसके बाद आपको नीचे वाली लाइन में कंटेंट, ऑब्जेक्टिव्स, टीचर्स एक्टिविटीज़, स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़, मेथड टैग एंड मेथड, मटेरियल एड्स और बीबी वर्क, लास्ट में आपको इवोल्यूशन लिखना है। उसके बाद देखिए, यहाँ इंट्रोडक्शन लिखा है, यहाँ ऑब्जेक्टिव लिख लेते हैं। उसके बाद टीचर्स एक्टिविटी में आपको क्वेश्चन पुटअप करने हैं। क्वेश्चन पुटअप जब आप करते हैं तो आपको एक चार्ट तैयार करना है, और चार्ट जो है आपका लेसन से रिलेटेड होना चाहिए, जिससे आप उससे क्वेश्चन पूछ सकें। क्वेश्चन जब आप पूछते हैं तो आप पॉइंटर की हेल्प से पूछते हैं, जिससे और चार्ट की सहायता से आपको क्वेश्चन पूछने में आसानी हो जाती है, आपको क्वेश्चन याद रहते हैं और बच्चों को भी आंसर देने में आसानी होती है, क्योंकि जो भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो चार्ट पे बना हुआ है और वो आराम से बोल सकते हैं। तो ये आपको लगभग 5 से 6 क्वेश्चन जो है पूछ लेने हैं। यहाँ देखिए, आपको उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ द एम, इसमें आपको क्या बताना होता है, बच्चों को बोलना होता है कि हम कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं, उसका नाम जो है आपको बताना होता है। यहाँ देखिए, नाम बताया है द फ्रेंडली मैंगोज़। ये बताने के बाद आपको मॉडल रीडिंग करनी है, और मॉडल रीडिंग आपको खुद करनी है। आप रीडिंग करेंगे और बच्चों से ध्यान से सुनेंगे। उसके बाद आपको प्रोनाउंसिएशन ड्रिल करानी होती है। इसमें यह है कि आपको उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड ब्लैक बोर्ड पर लिखने हैं और प्रोनाउंस करने हैं। पहले आप प्रोनाउंस करेंगे, फिर आप बच्चों को बोलेंगे कि वो प्रोनाउंस करें, फिर बच्चों से प्रोनाउंस करेंगे। उसके बाद आती है इमिटेशन रीडिंग। इमिटेशन रीडिंग में क्या होता है, आपको बच्चों को बोलना है कि वो एक एक बच्चे आके और लेसन को पढ़ें। जहाँ भी उन्हें प्रॉब्लम होती है वहाँ टीचर उन्हें बताता है कि हाँ, ये ऐसे प्रोनाउंस नहीं करना है, ये ऐसे प्रोनाउंस करना है, उसके प्रोनाउंसिएशन को ठीक करते हैं। उसके बाद आपको वर्ड मीनिंग करानी है। वर्ड मीनिंग में आपको वर्ड ब्लैक बोर्ड पर लिखने हैं और उसको जो मीनिंग है वो बच्चों से निकलवानी होती है। बच्चों को उसकी मीनिंग अगर नहीं आती है तो आप उन्हें एक्सप्लेन करेंगे, और इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे जिससे उनको मीनिंग पता चले और वो उन्हें बता पाएँ। वर्ड मीनिंग आपको 6 से 7 तक लिखनी होती है। वर्ड मीनिंग करने के बाद आपको साइलेंट रीडिंग बच्चों को करानी है, और जब बच्चे साइलेंट रीडिंग करते हैं तो आपको क्लास में घूम घूम कर उनका ऑब्जर्वेशन करना होता है। उसके बाद आपको कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन को पुटअप करना है। कॉम्प्रीहेंशन को जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके चैप्टर से रिलेटेड होने चाहिए, और कम से कम 6 से 7 तक आपको ये क्वेश्चन पूछने चाहिए। क्वेश्चन पूछने का सही तरीका ये है कि आप क्वेश्चन शुरू से पढ़ते जाएं और उन्हें पूछते जाएं, और वो जितने छोटे हो सके आंसर उनका, उतना बच्चों के लिए इजी हो जाता है और वो आपका आंसर इजीली दे पाते हैं। क्वेश्चन पुटअप करने के बाद आपको देखिए, यहाँ क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन 6 है। आप जितनी इजी लैंग्वेज में ये क्वेश्चन बनाएंगे बच्चों को उतनी आसानी होगी आंसर करने में। उसके बाद आपको ब्लैक बोर्ड समरी करानी है। ब्लैक बोर्ड समरी में ये है कि आपको बच्चों जो आपने वर्ड मीनिंग कराई हैं वो बच्चों को आप बोलेंगे, और बच्चों ने वर्ड मीनिंग को अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। उसके बाद आपको बच्चों का इवोल्यूशन करना होता है। इवोल्यूशन करने के लिए आपको क्या करना है, उस चैप्टर में से ब्लोम शब्द आप निकाल सकते हैं, या फिर सिनोनियम करवा सकते हैं, या फिर आप फिल इन द ब्लैंक्स करवा सकते हैं। वो आपको रोलर बोर्ड पर लिख के ले जाना होता है, और फिल करने की जगह को छोड़कर आप बच्चों को बुलाएंगे एक एक करके, और बच्चे आएंगे और उस जगह पे जो भी फिल करना है वो वहाँ पर कर देंगे। ये आपका इवोल्यूशन होता है। ये आपका चैप्टर यहाँ पूरा फिनिश हो गया है। एक बार मैं फिर से ये पेज रिपीट कर देती हूँ ताकि आप आराम से देख पाएँ। देखिए, आपका फर्स्ट पेज हो गया। उसके बाद आपकी जो रीडिंग आप कराएंगे वो है
यहाँ देखिए वर्ड मीनिंग, ये आपने रीडिंग कराई, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन पूछ लिए। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन पूछने के बाद आपको ब्लैक बोर्ड समरी और उनका इवोल्यूशन करना है। उसके बाद आप होमवर्क दे सकते हैं। होमवर्क देने के बाद आपका काम ख़त्म हो जाता है और आपका चैप्टर ये यहीं फिनिश होता है।